ये स्थितियां हैं उस समय जब वहाँ पे सुरेंद्र मैथानी विधायक है। 266 नंबर मेरा ब्लॉक है और 257 नंबर उसका ब्लॉक है। हम चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? देश का संविधान बदलने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने वार्ड की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए लड़ रहे हैं। सरकारी हैंडपंप के अंदर समरसेबिल पड़ा है और हो ना हो उन्होंने कटिया से कनेक्शन लेके घर में बिजली का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी जो है उसी कटिया से जा रहा है। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। मैं आपका जितेंद्र कमल, हमारे साथ फिर एक प्रत्याशी हैं, लेकिन ऐसे वार्ड से हैं। वार्ड नंबर बता दे रहा हूं आपको, 69 है, जिसको निर्दलीय वार्ड बोला जाता है। वहाँ पे कोई ना तो भाजपा पर कैंडिडेट जीतता है जल्दी, ना सपा का जीतता है, और डर भी रहता है कि कहीं इनसे खड़े हो गए तो हार ना जाए। हमारे साथ राजेंद्र कटियार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज़ में। धन्यवाद। मैंने आपके वार्ड को निर्दलीय वार्ड बोला है क्योंकि वहाँ पे पिछली बार भी निर्दलीय ही प्रत्याशी जीते हैं और इस बार फिर आपने निर्दलीय ही अपनी उम्मीदवारी पेश की है। ऐसा ना, वार्ड के समीकरण ऐसे हैं, जो कर्मठता दिखाएगा वो जीतेगा। दलीय बाध्यताएं टूट जाती हैं अपने आप। यदि आप दल में रहने के बाद, सत्ता में रहने के बाद भी यदि आपने जो है ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, 4 काम लोगों के न करा पाए, सुख दुख में न शरीक हो पाए, दवा दारू के लिए काम ना आए, नाली सड़क खड़ंजा न बनवा पाए, लाइट न लगवा पाए, सर्विस लाइनों की सफाई न करा पाए, तो आप सत्ता में रह करके या दल में रह करके मतलब क्या है? आपके प्रति जो दारू बोले वो थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। नहीं, दारू का मतलब एक ये चलन है। नहीं, चलन है कि दवा दारू या दवा मैं समझ गया। दवा और दुआ कहा जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि दुआ यदि कोई आदमी दुआ किसी को दे रहा है तो गलत शब्द है। दवा दारू का मतलब एक चलन का शब्द है, इसलिए कह दिया। राजन जी, लेकिन मैं आपके वार्ड में गया हूँ 69 में, और शायद आपकी गली के पीछे वाली गली का वो आलम था कि मैं वहाँ 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाया था, वोमिट सी लगने लगी थी। ये स्थितियाँ हैं उस समय जब वहाँ पे सुरेंद्र मैथानी विधायक हैं, सत्यदेव पचौरी भाजपा से विधायक हैं, और कहीं ना कहीं आप पे भी समाजवादी सांसद है, माफ़ी चाहता हूँ, सांसद है। इसके बाद भी उस गली का बहुत बुरा हाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं 2012 से 17 में उस वार्ड से पार्षद था, और कानपुर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ये सर्विस लाइनों की सफाई, या सबसे पहले किसी वार्ड में सर्विस लाइन की सफाई कानपुर शहर में लेबर कॉलोनी के अंदर हुई थी। तो ये बीड़ा और ये संकल्प मेरा था। मैंने उस संकल्प को पूरा किया, पूरी तन्मयता से पूरा किया। चुनाव हारना एक अलग विषय है। चुनाव में हार गया 2017 में, उसका मुझे कतई गिला नहीं है। मार्जिन कितना था ये जानना चाहते हैं? मार्जिन मुश्किल से 150-60 वोट। नहीं, 150 वोट का था। कुछ ज़्यादा नहीं था। अरे, समय और किस्मत की बात है। देखिए, ये स्टार है, किसी के स्टार मजबूत हो गए, किसी के नहीं। और जिसके स्टार मजबूत हुए 2017 में, वो आप माननीय विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने वो प्रत्याशी जो है, जो मौजूदा पार्षद है इस समय, वो इस समय निर्वर्तमान जो पार्षद है, उसके पीछे की गली हमारी गली एक है, सर्विस लाइन। और 255 से लेके 261 तक और 262 से लेके 268 तक की गली के बीच में 266 नंबर मेरा ब्लॉक है और 257 नंबर उसका ब्लॉक है। अब आप ये समझिए कि 255 से 261 तक के पीछे उन्होंने इंटरलॉकिंग उखड़वा दी है, जिस इंटरलॉकिंग की आप बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि वोमिटिंग आ रही है। अच्छा, ये बताइए, झाड़ू, पंजा, नाली, ये हम चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? देश का संविधान बदलने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने वार्ड की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए लड़ रहे हैं। उस साफ सफाई और स्वच्छता में जब 2 साल पहले आप इंटरलॉकिंग उखड़वा करके अपने घर में लगवाएंगे, और अपने घर के अंदर यदि पार्षद हैंडपंप में समरसेबिल डाल के चलाएगा, तो आप उस वार्ड की कल्पना क्या कर सकते हैं, बताइए। सरकारी नल अपने घर के अंदर, आप उसी में उनके दरवाजे पे सबमर्सिबल। जाइए ना, आप देखिए, सांच को आँच काहे की। जो हमारी लगवाई इंटरलॉकिंग थी, उन्होंने उखाड़ करके अपने घर में, जहां उन्होंने ऑफिस बनवाया है, पूरी सफ़ेद नॉर्मल इंटरलॉकिंग उस समय आती लगती थी, वो लगा ली। सरकारी हैंडपंप के अंदर समरसेबिल पड़ा है, और हो ना हो उन्होंने कटिया से कनेक्शन लेके घर में बिजली का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी जो है उसी कटिया से जा रहा है। और कनेक्शन जब गया है, तो पानी यदि आपके घर से केवल जा रहा, तो इसका मतलब आप बिजली चोरी भी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। यदि सारी चोरी, ईंटा चोरी, बिजली चोरी, पानी चोरी, नल चोरी, सब चोरी, सारी की सारी। आप उसको खुद देखो, सांच को कोई आँच की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको फोटो दिखा दूंगा उस जगह की, जिस जगह समरसेबिल में हैंडपंप पड़ा हुआ है। हैंडपंप में समरसेबिल पड़ा हुआ है। यही पार्षद जो अभी जीते हुए, यही आपके अपोनेंट में आ रहे इस बार?
अब कौन आएगा ये ईश्वर जाने, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ भाई। इससे पहले रामूरत जी हमसे जीते थे, फिर मैं रामूरत से जीता भाई। रामूरत ने मुझको 262 से हराया था, मैं 62 वोट से हराया था, मैंने उनको 262 वोट से हराया। फिर इस बार जो है ये इन्होंने हमको 148-50 वोट से हराया है। ईश्वर के हाथ में जो मंजूर होगा भोलेनाथ के, वो हमारे साथ होगा, लेकिन जनता का निर्णय स्वीकार है ना हमको। इस बार सितारे किसके बुलंद लग रहे हैं, आपके लग रहे हैं? सितारे आपने कहा कि सितारे जिसके बुलंद थे पिछली बार जीत गया, आप प्लीज। सितारे देखिए मतदाता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। हमने जो बोया था हमने बाखूबी काटा। पिछली बार से 400 वोट 500 वोट ज़्यादा मिला मुझको, मैं चुनाव हार गया, एक अलग विषय है। लेकिन अच्छे तबके का वोट, दबे कुचले वर्ग का वोट, गरीब का वोट, अमीर का वोट, सारा वोट हमको मिला। हमारी किस्मत में सभासदी नहीं थी, हम अपने वार्ड की सेवा करने में के लिए नाकाम साबित हुए। उसका फलस्वरूप ये है कि आज हमारी सर्विस लाइन जो है 2 साल से खुद ही पड़ी है, और ऐसी आपने उसको साक्षात देखा है। जहाँ भी देखिए पूरा वार्ड, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी है। जमादारों से पैसा वसूली हो रही थी, बिल्डरों से पैसा वसूली होती रही। बिल्डर भी उसी समाज का आदमी है जो उसी कॉलोनी में रहता है, या उसके नाते रिश्तेदार उसी कॉलोनी में रहते, खूब फ्लैट बने, उनकी वसूली चालू हो गई। हर तरह की आपने वसूली की। आप अपनी वसूली अभियान में भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी लगातार भ्रष्टाचार। देखिए भाजपा समर्थित नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा महापौर समर्थित प्रत्याशी तो है। वो भाजपा महापौर समर्थित है। भाजपा महापौर, चूंकि उस प्रत्याशी ने, जो हमारा प्रत्याशी है, उसने जो है मौजूदा पार्षद, उसने भाजपा की एक जिला उपाध्यक्ष को अपने ऑफिस के अंदर मारा। आपको याद होगा, माननीय रंजीता पाठक जी को घर के अंदर मारा उसने, उसके खिलाफ FIR भी हुई सारी चीज। लेकिन प्रमिला पांडे जी ने जो है उनकी मदद कर दी, पार्षद जी बच गए। जब अब दबंग क्या कहें, या क्या कह सकते हैं, दबंग कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, लफंगा कह सकते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। ये तो भाई यदि सब दिया नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, कहने का सवाल ही नहीं भाई। आपने कहा भाजपा समर्थित, हमने कहा भाजपा समर्थित नहीं, महापौर प्रमिला पांडे समर्थित पार्षद था, और उसने जो है उनकी आड़ में खूब भ्रष्टाचार किया, जितना कर सकता था उतना। आप लक्ष्मी रतन हाथे में चले जाइए, वाटर लाइन आपको 6-6 इंच पे धसी मिलेगी और फट रही होंगी, फुहारे मार रहे होंगे वाटर लाइन। गल्ला मंडी में चले जाइए, शास्त्री नगर गल्ला मंडी, वाटर लाइन जो है फटी नजर आएंगी आपको। आप खुद देख लेंगे कि राजेंद्र कटियार गलत कह रहे हैं। भाई मैं विरोधी हूँ, आप मान सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना। बोला ना सांच को आँच कहा, तो उस पर देखा जाएगा। एक चीज़ बताइए कि अब फिर से आपने दावेदारी पेश की है, अब क्या एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे जो जनता के लिए वहाँ बहुत हित करो, एक जो क्रांतिकारी हो, जो शायद पहले आपने भी ना किया और किसी और ने भी ना किया? देखिए इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे यहाँ साफ़ सफाई की है, और मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा जो 2017 से 22 का कार्यकाल था, स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा आया। यदि हम उसका सही ढंग से उपयोग कर ले गए होते तो मेरा वार्ड बहुत चमन होता, और कानपुर में घुसने वाला हर व्यक्ति ये कह रहा होता कि हम किस वार्ड में हैं, ये वार्ड किसका है। ठीक है, मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अच्छा चुनाव लड़ें और जीते और अपने वार्ड का विकास करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।